बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? महाराज जी, हम इंसान हैं, मछलियाँ या उबले हुए चावल नहीं। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां जो कथावाचक हैं वो महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर। अरे मैडम, अगर 6 सेकंड ये क्लिप आप और चला देती तो सबको पता लग जाता कि प्रेमानंद जी महाराज जी ने सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि लड़की और लड़कों दोनों की ही इस बात पर निंदा की है, और वो भी सिर्फ उन लड़कों और लड़कियों की जो बेवैचारिक हैं, स्वभाव से गलत हैं। लेकिन इससे फायदा कैसे होता, टीआरपी कैसे मिलती है? मीडिया चैनल किसी भी फेमस व्यक्ति की 1 मिनट की स्टेटमेंट में 6 लोगों के साथ 6 घंटे का पूरी नौटंकी के साथ आए दिन डिबेट दिखाते हैं। इन मीडिया चैनल्स का कोई भरोसा नहीं। ये वही मीडिया चैनल्स हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्मी को पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंचा दिया था और कब्जा कर लिया था, वो भी ब्रेकिंग न्यूज के नाम के साथ। इन न्यूज चैनल्स के ओनर्स को और एंकर्स को सिर्फ और सिर्फ पैसा और टीआरपी से मतलब है और इन्हें कुछ आता ही नहीं है। यह है प्रेमानंद जी महाराज जी की पूरी वीडियो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी अच्छे आएंगे कैसे? अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल। वीडियो में साफ साफ आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि महाराज जी लिव इन रिलेशन के प्रश्न के ऊपर दोनों ही लड़का लड़कियों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो इस तरह से गलत व्यवहार करते हैं। तो इसमें गलती क्या है? तो बिल्कुल ही सही। क्या ऐसे लड़के को आप स्वीकार करेंगे या ऐसी लड़की को आप स्वीकार करेंगे? नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। एक बात और यहाँ में नोटिस करने वाली है जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए। जितने भी चैनल्स महाराज जी के अगेंस्ट ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं वो सभी के सभी ऑन पर्पस फीमेल एंकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक भी चैनल ने मेल एंकर का इस्तेमाल नहीं किया ताकि फीमेल एंकर्स फेक विमेन कार्ड्स पे करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुस्सा दिला सके या अपनी तरफ लड़कियों की तरफ सांत्वना दिलवा सके। वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज के एक बयान ने तूफान खड़ा कर दिया है। प्रेमानंद महाराज, प्रेमानंद महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, प्रेमानंद महाराज, प्रेमानंद महाराज। यहाँ आपके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज की तरफ से लड़कियों और महिलाओं को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर इसी शो में एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी। हमने कहा था कि संतों को महिलाओं के लिए ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? आपके सामने है, ये देखिए जरा ध्यान से। ये हुआ, ये सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ पूरा कैंपेन चला दिया गया। संतों का समर्थन करने वाले लोगों ने मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे कमेंट्स किए जिन्हें मैं आपको पढ़कर सुना भी नहीं। दोनों ही केसेस में ये फेल हो चुके हैं। ना तो लोगों को इन न्यूज चैनल पे गुस्सा आ रहा है और ना ही इन सो कॉल्ड फेक विमेन एंकर्स की बातों पर विश्वास हो रहा है, क्योंकि जिनके अगेंस्ट ये बातें कर रही हैं वो इस सदी के नहीं बल्कि भारत के इतिहास के आज तक के सबसे महान संतों में से एक संत, इनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। पूरे दिन ये मीडिया चैनल बिना वाक के हिंदू मुस्लिम डिबेट्स दिखाते रहते हैं, वो भी 6-6, 7-7 घंटे। इनके डिबेट देखकर ऐसा लगता है कि मेरे घर या मेरे स्टूडियो के नीचे एक बड़ी भीड़ खड़ी है मुसलमानों की जो मुझे मारने के लिए तैयार है, और बाहर निकल के देखो तो कुछ भी नहीं है। साथ ही मीडिया चैनल अनिरुद्ध आचार्य को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। अनिरुद्ध आचार्य ने कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट दी थी और वो कई बार अपनी स्टेटमेंट देते हैं जिनमें उन्होंने बिल्कुल गलत स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए दी थी, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में जो शब्दों का इस्तेमाल किया था वो भी बहुत गलत। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित करूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी। हम अनिरुद्ध आचार्य को कभी सपोर्ट नहीं करते और ना ही उनके फेवर में। भाई अनिरुद्ध आचार्य तो फेमस ही ट्रोलिंग के कारण हुए हैं, तो फिर यहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज जी कैसे आ गए? कैसे ना आते? खाली अनिरुद्ध आचार्य के ऊपर प्रोग्राम चलाते तो उसमें तो चैनल का कम और अनिरुद्ध आचार्य का ज्यादा प्रॉफिट होता, उसको ज्यादा फेम मिलता। टीआरपी तो तभी मिलती ना जब प्रेमानंद जी महाराज जैसा महान संत के बारे में बात की जाती। तो ये बड़े अच्छे से कर रहे हैं। इन लोगों ने सब कुछ कर लिया फिर भी लोगों को इनकी बातों पे गुस्सा नहीं आया। आखिर में हार कर इन्होंने दिशा पटाने की बहन खुशबू पटाने का वीडियो चला दिया। मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच बास्टर्ड्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया?
क्या गलत है? और ये बताया कि ये दिशा पटानी ने प्रेमानंद जी महाराज जी को रिप्लाई किया है। उसी वीडियो के रिगार्ड में दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी अब इंस्टाग्राम पर वीडियो बना कर ये क्लैरिफिकेशन दे रही है कि वो वीडियो मैंने महाराज जी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध आचार्य के लिए ही बनाया था, महाराज जी के लिए वो वीडियो नहीं था। कुछ ही घंटों में एक अलग चेहरा देखने को मिलता है, जहां पर प्रेमानंद महाराज जी लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे हैं किसी वीडियो में, और मेरी वीडियो जो अनिरुद्ध आचार्य जी के साथ थी उसको काट के उनकी वीडियो के साथ लगा दिया जाता है और ये टाइटल दिया जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए मैंने टिप्पणियां दी। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस समय ना ही मैंने ये वीडियो देखी थी, ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता। ये पूरी वीडियो मैंने अनिरुद्ध आचार्य के लिए बनाई थी। इसके बाद जब ये मामला प्रेमानंद जी महाराज जी के दरबार में पहुंचा, उनके शिष्य ने बताया कि कुछ मीडिया के लोग इस प्रकार से हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो महाराज जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से रिप्लाई करते हुए कहा कि सांप चाहे जितना मर्जी अमृत पी ले, जब वो डसेगा तो जहर ही निकलेगा। हम लोगों को ये पहचानने की बहुत जरूरत है कि मीडिया के रूप में काम कर रहे असली जर्नलिस्ट कौन है और सांप कौन है। टेक केयर, जय हिंद।